ये एक चीज़ तो क्लियर है कि कोई बहुत बड़ा डायरेक्शनल मूव मार्केट इस समय देना चाहेगा नहीं। और आप अब देखिए, आप कुछ उन स्टॉक्स पर नज़र डालते हैं जिन पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है ब्रेक्जिट का। अब देखिए, भारत फोर्ज, ये करीब आज 1/4% ऊपर है, लेकिन इनका ऑलमोस्ट 20 से 22% रेवेन्यू जो है वो उस रीजन से आता है। सिमिलरली बालकृष्ण इंडस्ट्री है और मदरसन सुमी है, ऐसे कुछ काउंटर्स हैं जिस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। अब इसका SKF इंडिया है। अब आज देखिए कितने दायरे में हैं ये सारे ही स्टॉक। राकेश, और शॉर्ट कवरिंग की संभावना आप कितनी देख रहे हैं? बिकॉज इस हफ्ते की शुरुआत में जो एग्जिट पोल के नतीजे आए थे यूके में, नॉट एग्जिट पोल लेकिन जो एक प्री पोल उन्होंने किया था, उसके बाद ये एक धारणा बनी थी कि ब्रेक्जिट होगा ही नहीं। लेकिन अब फिर से जो वॉइसेस हैं वहाँ पे वो थोड़े मिक्स हो गए हैं यूरोप में, अगर आप देखें। सो 50-50 हैं चांसेस इस समय। शॉर्ट कवरिंग की संभावना आप कितनी देख रहे हैं फ्राइडे सेकेंड हाफ में? देखिए, मुझे तो टेक्निकली स्पीकिंग अगर आप देखें तो टेक्निकली कहीं दिखता नहीं है कि बहुत बड़ी कोई शॉर्ट पोजीशंस देखने को मिल रही हैं। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि लोग साइड लाइन पर बैठ गए हैं। मुझे लगता है कि अगर ये नहीं होता है, ब्रेक्जिट नहीं होता है, तो एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। जैसे शो की शुरुआत में वीरेंद्र भी कह रहे थे कि 8300 की नेकलाइन तोड़ने की प्रोबेबिलिटी है। भसीन साहब ने भी 2-3 बार बोला कि 8500 प्लस के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। मुझे लगता है, जैसे अभी आपने मिहिर पूछा, फ्राइडे को मेरे को लगता है कि 8300 के लेवल्स को तोड़ने के लिए हम बाद में फ्राइडे के बाद अटेम्प्ट कर सकते हैं। और एक बार 8300 के लेवल टूटते हैं तो टेक्निकली एक बड़ी तेजी मार्केट में देखने को मिलेगी और बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति अपना के चलना चाहिए। और एक बार 8300 के लेवल्स टूटेंगे तो बड़ा नई पोजीशन साथ साथ शॉर्ट कवरिंग भी हमें मार्केट में देखने को मिल सकती है। इस बार इस बीच अगर आप देखें, स्कॉट्स जो कर रहा है ना, अभी 189.90 बात कर रहा था मैं, अब मैं करीब 6.5% ऊपर। अब ये 6.5% ऊपर आ चुका है डे हाई पर। क्या मूव दिया रहेगा आप देखें इस वक्त स्कॉट्स है, 12 रुपए ऊपर स्टॉक है। IB रियल को देखिए 1% ऊपर। ये कुछ स्टॉक्स जो कि आज मोमेंटम जनरेट करते हुए, और मन्नापुरम फाइनेंस को देखिए 66.15। पता नहीं ये स्टॉक जाके कहाँ रुकेगा। वीकली पर देखूँ तो इट्स ऑलमोस्ट 4 साल का हाई है ये मन्नापुरम फाइनेंस का। भसीन साहब, ये मन्नापुरम फाइनेंस क्या, अगर मान लीजिए मैं पैसा कमा के बैठा हूँ, इस पे निकाल देना चाहिए, एग्जिट कर देना चाहिए, या फिर भी पैसा बनेगा यहाँ पे, या फिर इसी स्पेस में कोई और भी कैंडिडेट आपके रडार पर है? नहीं, आई थिंक एज अ मोमेंटम प्ले ये सुपरलेटिव रिटर्न दिया है इसने लास्ट 3 मंथ्स में, और हमें लगता है यहाँ पे अबाउट 63-64 आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। गोल्ड विल बी अ प्रॉक्सी एज अ डिफेंसिव एसेट अगर अगले 2 दिन, बट हमें लॉन्गर टर्म लगता है गोल्ड में तेजी जो है वो पूरी हो चुकी है। वी आर नॉट वेरी बुलिश। इनफैक्ट हम रीइटरेट करते हैं कि इक्विटी एज एन एसेट क्लास शुड आउट परफॉर्म गोइंग इनटू 2017 एंड मे बी द बेस्ट ऑफ मार्जिन फॉर मनापुरम आर ऑलरेडी प्राइस्ड इन। जी, इस बीच फिर से एक बात देख लेते हैं, जो टॉप गेनर्स हैं उसमें जो स्टॉक्स हैं, क्या उनमें वॉल्यूम्स में कुछ सुधार हुआ है, बदलाव हुआ है? ज़्यादातर तो वही स्टॉक्स हैं जिस पर हमने शुरुआत में अच्छा मुंह देखा था, लेकिन JVL एग्रो एक काउंटर है जो कि 7.5% ऊपर इस समय है। साथ ही RV डेनिम्स है जो कि 7.5% ऊपर है। और कुछ काउंटर्स इसमें सुराना इंडस्ट्रीज़ है जो कि 6.5% ऊपर है। लेकिन क्लियरली आज हाईएस्ट वॉल्यूम जो है वो एस्कॉर्ट्स पर ही देखने को मिल रहा है। और बॉम्बे रेवन और एक काउंटर है जो कि करीब 6% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। इनमें से कोई काउंटर है क्या आपके रडार पर, राकेश? देखिए, ये ऑलरेडी मिहिर जिन भी काउंटर्स का अपने नाम लिए ऑलरेडी एक अच्छा रनअप दिखा चुके हैं। एस्कॉर्ट्स की बात देखें तो एक नई टेरिटरी में टेक्निकली एंटर करा है। 183-184 के जब लेवल्स टूटे हैं, ये कारण है कि उसमें एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। सब में एक अच्छा इजाफा देखा जा चुका है। एक काउंटर जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया था, कैलकाटा इलेक्ट्रिक सप्लाई, काफ़ी अच्छा लग रहा है टेक्निकली। आज कुछ शायद अनाउंसमेंट भी है इनका। टेक्निकली मुझे लगता है कि ये एक 608-610 का जो एक लेवल है इसका, उसे तोड़ने के लिए शायद आज में अटेम्प्ट करें। जी, अब देखिए 927 पे एक बेस्ट बाय की बात करते हैं इन द मिड कैप बास्केट, बैंकिंग बास्केट। राजेश जरा एक बार कैनरा बैंक के चार्ट्स को देखिए, 213.20 पे अप्रैल के हाइस को टेस्ट करता हुआ, एंड फ्रेंकली स्पीकिंग अप्रैल के हाइस को वॉलेट करने के बाद बहुत दूर तक 245-50 की ट्रैजेक्टरी तक कोई सप्लाई जोन नहीं है। बेट करेंगे आप इस पे? देखिए, मुझे लगता है कि कैनरा में जो टेक्निकल ब्रेकआउट था वो रफली था 202 के आसपास।
आप इसे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन कहिए या कप एंड सॉसर कहिए या एक डायगोनल फॉर्मेशन कहिए, एक बहुत अच्छा फॉर्मेशन है, बहुत अच्छा ब्रेकआउट है। मुझे लगता है कि कैनरा में जो निगेटिव था वो प्राइस्ड इन हो गया, और यहाँ पे नॉट ओनली कैनरा, इनफैक्ट PSU जो मैंने हमेशा रिकमेंड किया कि मुझे लगता है कि PSU में सब फैक्टर्ड इन है। मे बी ब्रेक्सिट के बाद छोटा मोटा करेक्शन आए, लेकिन दैट शुड बी यूज एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी। सेम विद द कैनरा बैंक, 214 का प्राइस है, अगर करेक्शन में भी आता है तो 202 203 के नीचे की मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा नीचे जाएगा। इनफैक्ट वहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। कैनरा बैंक का जो टेक्निकल टारगेट बन रहा है आउट ऑफ द फॉर्मेशन, वो दैट इज समवेयर नियर 238 240 ऑड लेवल्स। तो मुझे लगता है कि इट्स अ बाय ऑन डिप काउंटर। बिल्कुल। चलिए, इस बीच आज और भी थोड़ा अहम दिन है, भले बाजार के लिए हो या नहीं हो, लेकिन भारत के लिए। भारत ने अभी अभी एक नया रॉकेट लॉन्च किया है, PSLV और PSLV 4, जिसमें एक साथ 20 सैटेलाइट्स को भारत लॉन्च कर रहा है। 20 सैटेलाइट एक साथ ऑर्बिट में प्लेस करने वाला है। स्पेस रेस में डेफिनेटली एक बड़ा दिन आज के लिए। चलिए, इस पर नजर रखेंगे। जो डिफेंस स्टॉक्स हैं संजीव, इस पर आप क्या करेंगे? क्योंकि आज फिर से एक बार खबर आई है कि जो डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स हैं प्राइवेट, उन्होंने सरकार से अपील की है कि आप सरकारी कंपनियों के अलावा जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको ऑर्डर का जो प्लेसमेंट है या फिर ऑर्डर का आउटफ्लो है उनके तरफ उसे थोड़ा बढ़ाया जाए। इन स्टॉक्स पर क्या करेंगे आप? नहीं, देखिए मीर, इसमें हमारा यूनिवोकल बाय है BEL 1050 से। हमने आप ही के चैनल पे लगातार कहा है ये शेयर को आप मिस मत कीजिए। वी कंटिन्यू टू बी वेरी बुलिश ऑन BEL even though it has touched new highs of 1300. We have a target of 1750 by the year end. Bharat Forge and L&T are good proxies on the private side. Bharat Forge में अभी अटकली है because of the Brexit, but on any decline use any opportunity to buy Bharat Forge, and similar in L&T. Play with the market leaders because you have safety in earnings and more visibility. अभी देखिए, कुछ देर पहले ही मैं इनफैक्ट दो स्टॉक्स का और जो जिक्र कर रहा था, कैनरा बैंक का। आप देखिए अभी 212 रुपये 80 पैसे बात कर रहे थे, अब देखिए कैनरा बैंक कहाँ पे आ गया है, 214.60 214.25 पे। ये वाकई अगर आप देखें ये डेरिवेटिव्स में भी काफ़ी एक्टिव है। और कुछ स्टॉक्स निकालने की कोशिश करते हैं जिसको शायद मैं आज की ट्रेडिंग थीम बना के चल सकता हूँ। लेट्स चेक। देखिए वॉल्यूम्स जहाँ अच्छे होते हैं ना, वहाँ पे सबसे पहले जाइए। कल के एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव के बाद ट्राइडेंट को देखिए, ट्राइडेंट 54.45। याद रखिए मैं ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव से बात कर रहा हूँ, कोई लॉन्गर टर्म प्रोस्पेक्टिव नहीं। 54.55 के प्राइस पे क्या है? कल के पूरे मूव के बाद अमूमन स्टॉक सरेंडर करते हैं बड़े मूव के बाद, इसने नहीं किया। कल के हाई के ऊपर खुला, अपनी स्ट्रेंथ को बरकरार रखता हुआ, और देखिए क्या कर रहा है ये कर रहा है अब अप्रैल के हाइस को रीटेस्ट। ये पूरी की पूरी 54.50 से लेकर 56 की ट्रैजेक्टरी हुई है। राजेश, इस पर क्या कहेंगे? कैनरा बैंक पे अपना आउटलुक दिया था आपने, यहाँ पे कोई 3-4 रुपए का स्विंग पॉसिबल लग रहा है आपको? यह लगता तो है, टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू, क्योंकि बहुत अच्छा मूव आ रहा है इसमें। सबसे बड़ी बात है कि कल का जो इसमें रनअप था उसके बाद आज फॉलोअप बाइंग आ रही है। तो अगर फॉलोअप बाइंग है तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली इसका जो अपर चैनल रेजिस्टेंस है समवेयर नियर 57-58 ऑड लेवल, एक बार के लिए तो आज रिटेस्ट करना चाहिए, और वहाँ से लेके फिर हम सोचेंगे कि अगर यहाँ पे फिजल आउट होता है नहीं। बट इसका वन थिंग इज़ फॉर श्योर, इसका जो मोमेंटम है, जो स्ट्रेंथ है, वो बहुत अच्छी है। एक बार एक नज़र डालते हैं बायोकॉन पर। यहाँ पर मैंने देखा कि आज जो शुरुआत है वो थोड़ी इंटरेस्टिंग हुई थी। संजीव, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। बायोकॉन अब फिर से नीचे आ गया। देखिए इसने खोलने के बाद ऊपर की तरफ का रुझान बताया था, लेकिन अब फिर से नेगेटिव हो गया है। लेकिन बायोकॉन और सिंजीन, स्पेशली बायोकॉन, इस पर राजेश आपकी सलाह क्या है? मिहिर, मुझे लगता है कि बायोकॉन अगर यहाँ पे मंथली चार्ट देखा तो इट वाज ट्रेडिंग इनटू राइजिंग चैनल फॉर्मेशन, और जिसका रेजिस्टेंस रफली बनता था 730-35 ऑड लेवल्स। मुझे लगता है बायोकॉन की जो रैली है वो कहीं ना कहीं इस लेवल पे एक बार के लिए फिजल आउट हो सकती है, एक प्रॉफिट टेकिंग आ सकता है। आई डू एग्री कि एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है 710 के ऊपर, बहुत अच्छा दिखा रहा है। मैं भी यहाँ से एक स्पॉट आया एक बार से, फिर से एक बार के लिए 735-740 ऑड लेवल्स टेस्ट करें, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग करना थोड़ा रिस्की है। इट्स बेटर टू वेट। मुझे लगता है एक बार के लिए करेक्शन में आए
तो इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। मे भी एक्सपायरी के चलते, क्योंकि सिंस पकड़ के रखा है और सामने एक्सपायरी है अगले हफ्ते, तो मे भी यहाँ पे एक छोटा मोटा पुल बैक आए, लेकिन आई डोंट वांट टू प्ले दैट पुल बैक। मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे मेरे पास पोजीशन रहता तो डेफिनेटली मैं पार्शियल प्रॉफिट तो डेफिनेटली यहाँ पे बुक करता। इस बीच पता नहीं स्कॉट्स ने आज क्या खा लिया है, क्या पी लिया, या फिर कौन सा इंजन लग गया इसमें। 200 रुपये अब ऑलमोस्ट 10% ऊपर है। हेमंत टुकराल इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं, बात करेंगे। हेमंत, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। हेमंत, आपकी अप्रोच क्या है मार्केट्स को लेकर? इस बड़े इवेंट से पहले अपने क्लाइंट्स को सजेशन क्या दिया आपने निफ्टी बैंक पर और निफ्टी पर इस वक्त? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। देखिए, इवेंट जिस तरह से प्लान आउट हो रहा है और जिस तरह से डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं, उसमें थोड़ा सा मुझे फर्क लग रहा है, क्योंकि अगर आप देखिए एफआईएस लगातार ऑप्शंस बेचते जा रहे हैं, और जब भी एक इवेंट से पहले मैंने देखा है कि एफआईएस ऑप्शंस बेचते हैं तो वो इवेंट का उतना इम्पैक्ट नहीं आता है मार्केट्स में। तो हम लोग तो अभी भी यही रिकमेंड कर रहे हैं कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, आप डिप्स पे वेट कीजिए एंड यू कैन गो लॉन्ग। अगर आज 8150 आता है तो वी हैव रिकमेंडेड पीपल टू गो लॉन्ग। हमारे अब ट्रेड्स का जो स्टॉप लॉस है लॉन्ग ट्रेड्स का, वो हमने 8080 कर दिया है, और मुझे अभी भी लगता है कि मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ है टू रीटेस्ट 8280 टू 8330। इवन इफ इट इज आफ्टर द इवेंट इट इज गुड, बट यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि 8080 का एक स्टॉप लॉस लगाकर चलें, क्योंकि एक इवेंट है सामने। और अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते या आपको गैप डाउन की चिंता है तो आप 81 का पुट जरूर लेकर चलें, जिसका प्राइस ऑलरेडी 45 रुपए हो चुका है, तो दैट विल ऑलवेज गिव अ हेज।